सभी लोगों को सुप्रभात। प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? और लॉकडाउन में आप अपने घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज हम लोग पाठ 3 चाँद वाली अम्मा के प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास बुक में दिया गया है, ये कुछ प्रश्न है तुम्हारी कल्पना से। तो यहाँ पहला प्रश्न ये है कि बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी। इसका उत्तर आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तीसरा क्वेश्चन है चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। चौथा क्वेश्चन है आसमान अम्मा की कमर से क्यों टकराता था, तुम्हें क्या लगता है, इसको बताना है। और फिर अगला आपको पढ़ना है रूठना मनाना। जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की, बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा। तो इन सब प्रश्नों का उत्तर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आपके पास पेज नंबर 23 पे है, चैप्टर आपका पाठ चांद वाली अम्मा है। तो पहला प्रश्न आपके पास है बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी। तो इसका उत्तर देखते हैं, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी। तो उत्तर है आपके पास बूढ़ी अम्मा को आसमान ऊपर उड़ाने जा रहा था, अम्मा चांद पर चढ़ गई होगी ताकि वह गिरने से बच जाए और आसमान से पीछा छूट जाए। तो यहाँ पे आप जान गए होंगे कि बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ी। बूढ़ी अम्मा चांद को आसमान ऊपर उड़ाया जा रहा था, अम्मा चांद पर चढ़ गई होगी ताकि वह गिरने से बच जाए और आसमान से पीछा छूट जाए। क्वेश्चन नंबर 2, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो बच्चों सभी को पता है, कहानी पढ़ लिया आप लोगों ने, क्यों नहीं छोड़ना चाहती। तुम लोग देखते हैं उत्तर क्या है आपके पास। चांद वाली अम्मा के पास केवल वही एक झाड़ू थी, इसलिए वह उसे नहीं छोड़ना चाहती थी। ये कहानी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये आपको समझ में आया होगा। प्रश्न 3 है चित्र को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। तो चित्र में आपको देखना है कि जो आपके पास किताब थी, तो हम लोग देखते हैं चित्र में क्या था। तो ये आपके पास चित्र है। चित्र में आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक बिल्ली है, यहाँ कबूतर है, ये आपके पास एक चिड़िया है और यहाँ पे कबूतर है, और ये आपके पास आसमान है। तो आपके पास चित्र में 4 चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो अम्मा के साथ रहती थी। कौन कौन। तो आपके पास ये बिल्ली है, क्या है, बिल्ली। तो अम्मा के साथ बिल्ली, तो बिल्ली यहाँ पे है। दूसरा आपके पास चिड़िया है, तो चिड़िया आपके पास यहाँ पे है। फिर उसके बाद आपके पास ये है कबूतर, तो कबूतर यहाँ पे हैं। उसके बाद आसमान है, तो आसमान कहाँ, ये है। तो अम्मा के साथ ये 4 लोग रहते थे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा अम्मा के साथ कौन कौन रहता था। बिल्ली, चिड़िया, कबूतर और आसमान। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या है। आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था, क्या तुम्हें क्या लगता है। तो आपको बताना है कि क्यों टकराता था। तो उत्तर आपके पास है उस समय आसमान ऊपर नीचे हो सकता था। जी हाँ, तभी तो टकरा रहा होगा। उसे अम्मा से छेड़खानी करना अच्छा लगता था, इसलिए वह अम्मा की कमर से टकराता होगा ताकि अम्मा उसे डांटे और वह उसे तंग करे। तो आपको समझ में आया होगा कि आसमान बार बार क्यों टकराता था।
फिर आपके पास प्रश्न अगला है, जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को तरह तरह से मनाने की कोशिश की, बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा। तो यहाँ आपके पास कुछ चित्र दिखाई दिए जा रहे हैं कि उनने आपको क्या कहा होगा। तो यहाँ से देखिए, इस चित्र में जब अम्मा घबरा गई थी तो क्या कहा होगा। फिर अम्मा ने गिड़गिड़ा कर क्या बोला है, गुस्से में क्या बोला, तरकीब सूझने पर क्या। तो ये सब आपके पास बताना है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या कहा होगा। तो घबरा कर अम्मा ने क्या कहा, छोड़ दे बेटा। जब अम्मा घबरा गई थी तो क्या बोला था, छोड़ दे बेटा। गिड़गिड़ा कर क्या बोला, माफ कर दे बेटा। गुस्से से, अभी बताऊं तुझे शैतान। जब अम्मा को गुस्सा आया था तो क्या कहा था, अभी बताऊं तुझे शैतान। और फिर यहाँ तरकीब सूझने पे, अब तंग करके बता, अब तंग करके बता। तो ये आपके पास है, यहाँ पे आप देख लिए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।